चलो बढ़िया, फर्स्ट क्लास। चलिए भाई शुरू करते हैं अपनी क्लास। तो जस्ट वेट फॉर सेकेंड, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं स्टूडेंट्स का। और जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने आपसे कहा था ना, सैटरडे संडे आपका थोड़ा जो होता है वो टाइमिंग का थोड़ा सा इशू रहता है, क्योंकि अब भाई चीज़ें हैं, सब कुछ देखना पड़ता है ना। तो इसलिए बाकी मंडे टू आपका जो थर्सडे फ्राइडे आपका रहेगा वो 10:30 या 10 PM रहेगा आपका रात में। एंड सैटरडे संडे आपका जो रहेगा उसको थोड़ा आपको मैनेज करना पड़ेगा ना, क्योंकि क्लासेस बहुत सारी और भी होती हैं, फिर उनकी क्लासेस करनी होती है, ईच एंड एवरीथिंग आपका जो भी रहेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। आप लोग रेडी हैं? ग्रेट। तो देखिए, जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था पिछली क्लास में, सेम सेम वैसा ही प्रॉमिस हम आज पूरा कवर करने वाले हैं, ईच एंड एवरीथिंग आपका। ठीक है, तो फटाफट हम लोग बात कर लेते हैं। अच्छा, एक और चीज़ है, जिन्होंने प्रीवियस क्लास नहीं देखी है वो जरूर देख लीजिएगा। मैंने वहाँ आपको जो भी आपके बेसिक डाउट्स होते हैं रिगार्डिंग सिलेबस, रिगार्डिंग आपका बुक्स, मटेरियल जो भी है, क्योंकि जो मेरा क्लास ओरिएंटेशन होता है वो काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है कि आपको ऐप कैसे यूज करना है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, जो भी आपके बेसिक डाउट्स रहते हैं। क्योंकि ऑनलाइन पढ़ने का एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा हो गया है, तो इसलिए आपको आइडिया रहता है कि क्या दिक्कत आपको आती है। ठीक है, दूसरी बात, ये आपका मैंने लोगो बनवा दिया है। ठीक है, एक्चुअली लोगो तब बनता है जब क्लास आपकी ऐड होती है, तो इसमें ही आपकी क्लासेस जो रहेंगी लाइव होने के बाद आपको मिल जाएंगी। ठीक है, ये आपका लाइव है, फिर आपका रिकॉर्डेड है। तो जो भी क्लास में आपसे लाइव, मैं आपसे रूबरू हूंगा, मैं आपसे मिलूंगा, वो क्लास आपको यहाँ देखनी है ना। आफ्टर 1 आवर 2 आवर बाद क्लास प्रोसेस होती है, उसके बाद आपको मिल जाती है। फिर आपकी ये सारी चीजें दी हुई है, आपको पता ही है। ठीक है, ये तो आपका हो गया दुश्मन। दूसरी बात, मैंने आपसे कहा था कि मैं टॉपिक वाइज आपको बता दूंगा कि भाई किस टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चन आपके आए थे, तो ये पूरा वेटेज आपका है। ये पूरा हमने डिटेल में यहाँ पे देखा हुआ है, बैठ के पूरा प्रॉपरली 1-2 घंटे 1.25 घंटे लगते हैं प्रॉपर करने में इसको। तो हमने देखा कि बेसिक इलेक्ट्रिकल वायर एंड केबल, एमसीबी रिले, एसएमपीएस आपका स्विच मोड पावर सप्लाई जो होता है 30 मार्क्स आपका जो है। फिर सेल बैटरी आपका 6 नंबर का आया था। हैंड टूल्स एंड ड्राइंग आपका जो है, ड्राइंग जो आपका है वो 1 नंबर का आया था। हैंड टूल्स आपके जो होते हैं वो 11 नंबर के आपके आए थे। ठीक है, सिमिलरली आपका डिजिटल से सिर्फ 2 क्वेश्चन आपके आए थे, जो आप पढ़ते हैं बुलियन, लॉजिक गेट्स, इनसे कुछ नहीं आया था, बस आपका एक मल्टीप्लेक्सर क्वेश्चन आया था और आपका एक डिकोडर क्वेश्चन आपका आया था। ठीक है, तो जो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं, जो ट्रेडिशनल पेपर आपका होता है कि यहाँ से ये ऐसे ऐसे पूछेगा, ऐसा कुछ था नहीं। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो कम्युनिकेशन से आपका जो है सिर्फ और सिर्फ ऑप्टिकल फाइबर से ही क्वेश्चन भर भर के आए हैं। तो वहां पे लिखा हुआ है कम्युनिकेशन से 10 क्वेश्चन, मोबाइल से आपका 1 क्वेश्चन और टीवी से आपके 4 क्वेश्चन आए थे। टीवी से इन द सेंस आप समझ रहे हैं, उसमें रेड ग्रीन ब्लू का जो कॉम्बिनेशन आपका होता है उससे आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, आगे बात करते हैं डिवाइस जो हम पढ़ते हैं नॉर्मली। ठीक है, डायोड, बीजेटी, एफईटी, मॉसफेट, ये सब पढ़ते हैं, इनसे कुछ नहीं आया था। ठीक है, तो मैंने आपसे इसलिए कहा था कि आपको बस नजरों में फेर लेना है, क्योंकि पिछली बार नहीं पूछा गया है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं कि इस बार ना पूछे। तो आपको सिर्फ नजरों में देखना है, यानी कि बिल्कुल भी आपको न्यूमेरिकल पे नहीं जाना है। इसको वैसे भी टाइम कम है, तो आप वैसे भी नहीं देख पाओगे, तो टाइम को अच्छे से स्मार्टली आप यूटिलाइज करिए। ठीक है, तो आपके वो 5 क्वेश्चन आपके आए थे, मैं कराऊंगा आपको, तो वो बताऊंगा कैसे कैसे आपका। ठीक है, और आपका मेजरमेंट से क्वेश्चन जो आप 5 क्वेश्चन आपके आए थे। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने डिवाइड किया हुआ था। और ये हम कैसे कैसे पढ़ेंगे, जो मैंने आपको रिकॉर्डिंग क्लास दी है वो कितनी हेल्पफुल होंगी, उसके लिए भी मैंने प्लान किया हुआ है। कैसे? जैसे मान लो मैंने ये क्वेश्चन आपको दिया, तो इस क्वेश्चन को आपको कहाँ पे मिलेगा, तो ये आपका मैंने यहाँ पे लोगो लगा रखा है क्लासेस का, जो मैंने आपको ऑलरेडी रिकॉर्डेड क्लास दे रखी है। ये तो लाइव वाली चलेंगी आपकी, यहाँ पर जो मैं प्रैक्टिस कराऊंगा आपको। तो मैं आपको जैसे ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि भाई नेम द लॉ विच इज यूज डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड वोल्टेज, आपका यानी कि उस नियम का नाम बताइए जिसमें आपका इंड्यूस्ड वोल्टेज करंट का वो होता है। ठीक है, तो वो आपको मिलेगा कहाँ पे? बेसिक इलेक्ट्रिकल में। और बेसिक इलेक्ट्रिकल में मैं आपको प्रॉपरली डे भी बताऊंगा कि डे आप ये पढ़ेंगे तो उससे आपका टाइम बचेगा ना, जिससे आपको पढ़ना हो, मान लो किसी को नहीं पता इसके बारे में, तो मैं प्रॉपरली आपके सामने ही बताता रहूंगा कि भाई जो चीजें मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं उसमें टाइम क्यों वेस्ट करना। जस्ट वेट फॉर सेकंड, मैं थोड़ा ओपन कर लूं और मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, जस्ट वेट फॉर सेकंड। ये रहा आपका। तो बेसिक इलेक्ट्रिकल में जब जाएंगे, तो बेसिक इलेक्ट्रिकल में आपका जो है नीचे आएंगे तो आपका डे नंबर आपका जो है 26 हो गया, 27, 28, 20, 26, 27, 28 आपका बेसिक इलेक्ट्रिक का आपको ऐसे फोल्डर मिलेगा। इसके जस्ट नीचे आपका दिया हुआ है, उसमें आप जाएंगे 26, 27, 28 आपका डे जो है, वहां आपको ये टॉपिक मिलेगा। अब उसका फायदा क्या होगा? आपने देखा कि भाई आपका क्वेश्चन पूछा गया यहां से, आपके फैराडे लॉ से पूछा गया है, उससे मिलते जुलते बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको वहां कराए हुए हैं, तो आपको एकदम हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत आता बताओ भाई। अब जैसे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, मान लो ये, तो मैंने आपको ये भी पढ़ाया हुआ है, तो इसके लिए मैंने इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एंड मटेरियल का मैंने एक फोल्डर ऐड कर दिया है, आज मैंने ऐड करवाया है, क्योंकि मुझे लगा था क्योंकि मटेरियल से क्वेश्चन आपके अच्छे खासे आए हैं, 3 4 5 क्वेश्चन आपके आए थे। इस बार आएगा नहीं आएगा, हम दोनों तरह से तैयार हैं, हम दोनों तरीके से तैयार हैं।
अगर आया तो ठीक है, नहीं आया तो हम तो अदर चीज पढ़ ही रहे हैं साथ में। अगेन मैं लास्ट बोल रहा हूं कि थ्योरी पे ज्यादा फोकस करिएगा, नंबर ऑफ जो है न्यूमेरिकल्स जो चीजें हैं या जो डिफिकल्ट चीजें हैं उनको आप अवॉइड करिएगा, फटाफट करिएगा तो सही रहेगा आपके लिए, ठीक है। अच्छा, फिर ऐसे मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। अच्छा, कुछ जगह मैंने नहीं लिया हुआ है, जैसे ये नहीं लिया मैंने, तो मैं इस क्वेश्चन को फिर आपको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करूंगा कि भाई 1 टेस्ला इज इक्वल टू हाउ मेनी गॉसेस होते हैं, इसका मतलब क्या होता है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, और क्वेश्चन आपके इसमें कैसे बन सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो ये पूरा पैटर्न रहेगा। जहां जहां आपको लोगो दिखेगा इसका मतलब मैंने आपको चीजें पढ़ा रखी हैं और वो कैसे मिलेंगे मैंने आपको बता रखा है, और जहां आपको लोगो नहीं मिलेगा इसका मतलब वो चीजें आपको वहां पे नहीं है, वो कॉमन सेंस क्वेश्चन होंगे, या फिर आप उसको आराम से इजिली कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, उसको मैं आपको यहीं पे डिटेल एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, इसी तरीके से मैंने पूरा ये सेटअप तैयार किया हुआ है। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत, कोई समस्या बताओ भाई। चलिए, तो 5 मिनट का ये बात था, होपफुली अब किसी को दिक्कत नहीं होगी, और वो जब क्लास देखेंगे तो उनको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा और वो अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। ठीक है, और ये जो मैंने आपसे कहा था कि भाई ये आपका जो प्रैक्टिस वाइज आपका दिया था मैंने यहाँ पे अपलोड किया हुआ है, तो इसको क्लास अगर आपको देखना हो तो आप देख लीजिएगा कि आपके पास टाइम ही टाइम रहेगा। मैं तो आपके पास 1 घंटे क्लास ले लूंगा, तो दिन भर में आप क्या करिएगा, ये क्लास आप देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो शुभारंभ करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, और आइए बात करते हैं। तो बहुत ध्यान से, बहुत आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा। देखिए, प्योर हिंदी में मैं फिर से बोल रहा हूँ थोड़ा आपको दिक्कत हो सकती है, तो इसलिए हिंदी प्लस इंग्लिश थोड़ा सा सही रहता है ना। बाकी कोई दिक्कत हो, मैंने ऑलरेडी बता रखा है आपको, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपने क्लास देखी भी होंगी। तो 90 टाइम्स मैंने ट्राई किया है कि आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मिल सके। कुछ जगह पे आपको अगर प्योर हिंदी है तो थोड़ा दिक्कत आपको हल्की फुल्की हो सकती है, बाकी उसके लिए मैं नंबर दिया, आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आगे बात करते हैं, तो क्या बोला भाई, नेम द लॉ विच इज यूज टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड वोल्टेज और करंट। आपका उस नियम का नाम बताइए जिसका उपयोग इंड्यूस्ड जो आपका वोल्टेज और करंट होता है उसकी दिशा की निर्धारण करने के लिए किया जाता है। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि इस क्वेश्चन के लिए आपको जाना है कहां पे, बेसिक इलेक्ट्रिकल में, और वहां जाएंगे तो डे आपका 26, 27, 28 में आपको वहां मिलेगा। अब ये टॉपिक क्या है वो समझते हैं। जब आप पढ़ते हैं थ्योरी में तो वहां पे आपका पहले आप इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं, उसमें चार्ज, करंट, वोल्टेज, पावर, एनर्जी क्या होता है, फिर उसमें केवीएल, केसीएल जो आपके बेसिक थ्योरीज होती हैं उन सबको थोड़ा सा अवॉइड कर देना आप ना, केसीएल, केवीएल वगैरह, मतलब कि बस उसका मतलब क्या होता है पता होना चाहिए आपको। ठीक है, फिर आप आगे आते हैं, तो करंट के फ्लो होने से मैग्नेटिक फील्ड बनता है। ये ऑरस्टेड ने पहले ही बता दिया था, जैसे ही आपका करंट फ्लो हुआ था आपका मैग्नेटिक फील्ड वहां से प्रोड्यूस हो गया था। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड से करंट बन सकता है क्या, एक ये रिवर्स प्रोसेस में काफी लोग परेशान थे, तो उसमें 100 साल, मतलब 100 साल क्या, मतलब कि काफी टाइम लग गया इसको ढूंढने में, क्योंकि भाई करंट से मैग्नेटिक फील्ड तो बन गया था, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड से करंट बनने में आपका टाइम लगा। तो उसके पीछे कौन कौन साइंटिस्ट थे, फैराडे साहब थे, लेंज साहब थे। ये पूरा डिटेल थ्योरी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, अगर मैं यहाँ फिर एक्सप्लेन करूंगा तो 1-2 घंटे और फालतू जाएंगे, कोई मतलब नहीं ना, तो बेटर है कि आप वहां पढ़ लेंगे, आपके पास अवेलेबल है ही है। क्या करो क्लास के बाद आप देख लेना उसको आराम से, तो आपका टाइम यूटिलाइज हो जाएगा अच्छे से। ठीक है, तो हुआ क्या कि वहां पर क्या हुआ कि फैराडे साहब के 2 लॉ हैं, फैराडे का फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। जो फर्स्ट लॉ बोलता है वो क्या बोलते हैं कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स आपका होता है अगर वो चेंज होगा तो आपका वोल्टेज क्या होता है, इंड्यूस होता है। अब ये फ्लक्स क्या है, कैसे ये चेंज हो रहा है, ईच एंड एवरीथिंग तो जाएंगे यहाँ पे आपको मिलेगा। ठीक है, तो जो चेंज होता है उससे फ्लक्स इंड्यूस होता है। अब हुआ क्या कि वहां पे एक इशू आया कि भाई जो फ्लक्स चेंज होगा, वोल्टेज इंड्यूस्ड होगा, तो आपकी करंट कैसे बनेगी, मतलब करंट की जो डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी। तो फैराडे साहब ने बोला कि भाई करंट तो स्केलर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन चाहे जैसी भी हो क्या फर्क पड़ता है। तो उस समय लेंस साहब आए, उन्होंने कहा ऐसी बात नहीं है, अगर करंट आपका जो होता है अगर वो क्लॉकवाइज होगा, मान लो मैंने क्या करंट ऐसे फ्लो हो रही है क्लॉकवाइज आपका, ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज आपका है, तो राइट हैंड थंब रूल आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है अगेन वहां जाएंगे मिलेगा आपको। आपका ये है, तो जैसे ही आप करते हैं तो इसको आप कर्ल करते हैं, तो इधर से आपका होता है इनसाइड, इधर होता है आपका आउटसाइड। ठीक है, इधर से आपका इनसाइड, इधर से आपका आउटसाइड हो जाता है। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, आउटसाइड निकल रहा है। और आपको ये पता है कि जब भी कोई आपका मैग्नेट होता है, नॉर्थ होता है, साउथ होता है, तो नॉर्थ से रेज निकलती हैं, साउथ की ओर इंटर करती हैं, नॉर्थ से रेज निकलती हैं, साउथ की ओर इंटर करती हैं। आपकी बोलो भाई, है ना। तो नॉर्थ से रे निकल रही हैं, इसका मतलब ये जो आपका होता है इट बिहेव लाइक अ नॉर्थ पोल, यानी कि जब आपका एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा तो क्या कहेंगे दोस्त आपका कि आपका जो करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होगा तो वो बिहेव करेगा एज अ नॉर्थ पोल। अच्छा जी, अगर मान लो करंट आपका क्लॉकवाइज फ्लो करेगा तो क्या होगा, अगर क्लॉकवाइज फ्लो करेगा तो आप बोलेंगे साउथ पोल। क्या बोलेंगे भाई साहब, साउथ पोल बोल देंगे आप। तो सीन ये बना कि भाई करंट की डायरेक्शन को आपको पता करना पड़ेगा। तो लेंस साहब ने बड़ा अच्छा सा वहां पे एक रूल दिया हुआ है, क्या रूल दिया हुआ है, जिस कारण से जो प्रोड्यूस हो रहा है वो उसी का अपोज कर रहा है।
जिस कारण से जो प्रोड्यूस होता है वो उसी का अपोज करता है, ऐसा उन्होंने बोला। और ये लॉ जो हुआ आपके जो फॉर्मूले थे, यानी जब पढ़ेंगे तो वहां पे आपको मिलेगा E इक्वल टू आपका NdΦ/dt, आपके कौन दिया था, आपके फैराडे साहब ने दिया था। और इसमें आपका अगर मैं माइनस साइन लगा दूं तो माइनस साइन जो आपका आया था वो किस लिए आया था, आपके जो लेंस साहब हैं उनके लिए आया था। तो लेंस साहब का ये जो था आपका लॉ था कि भाई नेगेटिव साइन जो था क्या था, जिस कारण से जो फ्लो होता है उसी का अपोज करता है। अब ये सुनने में थोड़ा अटपटा लगता है ना, कि जिस थाली आप खा रहे हो उस थाली आप छेद कर रहे हो, ऐसा कैसे, तो है ना। आप खुद सोचो, आपकी स्पीड कितनी है, 100 किलोमीटर पर आवर। आप 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हैं, आपने कहा तहलका मचा दूंगा, मैं तबाही मचा दूंगा। तो आपके दोस्त ने कहा ठीक है भाई तबाही मचा दो, कोई बात नहीं। तो उन्होंने क्या कहा कि भैया ऐसा करो, तो मेरे पीछे अपने टायर लगा लो। तो आपने टायर लगा लिया। अब मजे की बात क्या होगी, आप खुद सोचो, आपकी स्पीड बढ़ेगी या घटेगी। एक कॉमन सेंस है यार, अगर पीछे आपने लोड लगा लिया है, कुछ चीज लगा ली है, तो स्पीड तो कम होगी ना भाई, ये बढ़ेगी, कम होगी ना। अब आप खुद सोचो कितनी बड़ी बात है। ये जो आपका टायर था पहले शून्य पे था, जीरो वेलोसिटी थी, जैसे ही आपको कमर पे बांधा आपने और आप दौड़ रहे हैं तो ये भी दौड़ेगा। तो जो आपकी 100 की स्पीड थी हो जाएगी 50, जो 50 कम हुई है वो कहां जाएगी, यहां पे जाएगी। तो जिस कारण से ये टायर दौड़ रहा है वो उसी का अपोज कर गया ना, जिस कारण से टायर दौड़ रहा था उस इंसान का इसने अपोज कर दिया, कि नहीं किया, कि उसको बढ़ावा दिया कि चलो बढ़ो और तेज भगो। ऐसा होता है क्या रियल में। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का जो होता है ना, ऊर्जा के संरक्षण का नियम, बहुत बेहतरीन ढंग से लेंस साहब ने एक्सप्लेन किया था। तो ये वही सीन आपका है। तो वापस आते हैं क्वेश्चन पे, बाकी और डिटेल चाहिए होगा वहां पे आप जाइएगा, आपको मिल जाएगा। तो आइए बात करते हैं। तो पहला इन्होंने बोला है फैराडे का फर्स्ट लॉ। देखो क्वेश्चन क्या है, बहुत ध्यान सुनना, क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, आप बोल सकते हैं। नेम द लॉ विच यूज टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड वोल्टेज और करंट, यानी कि जो डायरेक्शन फाइंड करने का लॉ है वो है लेंस साहब का लॉ। कितना वोल्टेज बना उसके लिए फैराडे का लॉ है, मतलब वोल्टेज कितना बनेगा, मैं कितना और तार लपेट दूं कि मेरा वोल्टेज इतना बन जाएगा, वो किसका है, फैराडे का लॉ है। तो फैराडे का जो फर्स्ट लॉ है वो बताता है कि भाई अगर फ्लक्स चेंज होगा तो वोल्टेज इंड्यूस होगा। सेकेंड लॉ क्या बताता है कि भाई कितना वोल्टेज इंड्यूस होगा। भाई सिंपल सी बात है ये चीजें बस किताब में थोड़ी है, ये रियल लाइफ में आप देखते हैं। मशीन वशीन जो आपका ट्रांसफार्मर है ये सब काम इसे भी करते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई फैराडे का लॉ आपको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। और वहां पे हमने देखा कि भाई फर्स्ट और सेकंड लॉ ये होता है, थर्ड लॉ इससे कोई चीज होती नहीं है, तो बचा क्या आपका लेंज लॉ। तो लेंज साहब का लॉ जो है वो आपका एकदम सही आंसर है। ठीक है, सॉरी। बाकी आपका 26, 27, 28 आप यहाँ जाएंगे तो आपको लेक्चर में जो है ना वहां आपको मिल जाएगा, तो वहां डिटेल पढ़ लेंगे। तो हो सकता है कि इस बार आपको ट्रांसफार्मर से क्वेश्चन पूछ ले या कोई अदर चीज पूछ ले, तो वहां पे मैंने करा रखा है। बाकी मैं यहाँ पे कराऊंगा आपको, डोंट वरी। पहले बार टारगेट क्या है, PYQ करने का है ना, फिर मैं आपको एक्सपेक्टेड भी कराऊंगा, हर चीज कराऊंगा, डोंट वरी। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। भाई कोई दिक्कत कोई समस्या, हम बैठे हुए हैं, बताइए नेक्स्ट क्या होगा। विच टाइप ऑफ मैग्नेट कवर द रेंज ऑफ मटेरियल विच आर इजी टू मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज, आपका मतलब ये बोल रहे हैं किस तरह का चुंबक है जो आपका रेंज कवर करता है, जिसको हम आसानी से मैग्नेटाइज और हम डीमैग्नेटाइज कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो इसके लिए क्या करना है आपको, इस वाले टॉपिक को पढ़ने के लिए आपका इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मटेरियल जस्ट बेसिक इलेक्ट्रिकल के नीचे है, यहाँ पे आप जाएंगे तो आपको मिलेगा कहाँ पे, डे 5, डे 6, आपका डे 7 जो है सेल बैटरी मैंने पढ़ाई है, उसके बाद डे 5 आपका डे 6 है। तो वहां आपको ये मिल जाएगा डिटेल में आपका कि भाई मैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। ठीक है, फेरो मैग्नेटिक होता है, डाया मैग्नेटिक होता है, पैरा मैग्नेटिक होता है, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, चुंबकीय पदार्थ जो आपके होते हैं। ठीक है, तो आइए बात करते हैं इस पे, थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। इन्होंने बोला है कि भाई विच टाइप ऑफ मैग्नेट कवर द रेंज ऑफ मटेरियल विच आर इजी टू मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज। अब समझते हैं कि मैग्नेटाइज होता क्या है और आपका डीमैग्नेटाइज क्या होता है। तो देखिए मैग्नेटाइज मतलब क्या होता है, नाम सही लग रहा है, चुंबकीयकरण करना, मतलब कि मैग्नेटाइज करना। डीमैग्नेटाइज क्या होता है, जो आपने मैग्नेटाइज किया उसको वापस रिवर्स कर देना, मतलब उसको डीमैग्नेटाइज कर देना। पहले आपने मैग्नेट बनाया फिर उसको आपने हटाया। जो ये बातें हो रही हैं, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ये परमानेंट मैग्नेट है? ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर परमानेंट मैग्नेट होगा तो आप खुद सोचो कैसे आप कर सकते हो चीजें। तो ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट है, यानी कि आप करंट देंगे तो आपका मैग्नेट बनेगा, करंट हटाएंगे क्या होगा, आपका वो मैग्नेट हट जाएगा। ठीक है, ये यहां इसका मतलब है कि भाई किसको हम इजिली मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज कर सकते हैं। तो पहला ने बोला है सॉफ्ट मैग्नेट।
तो सॉफ्ट मैग्नेट जो होता है एकदम आपका सही आंसर है। उसका कारण क्या है, सॉफ्ट मैग्नेट जो होते हैं वो क्या होते हैं, इजिली आपके मैग्नेटाइज हो जाते हैं और आपके डीमैग्नेटाइज हो जाते हैं। अब आगे और ऑप्शन देखते हैं। जो हार्ड मैग्नेट आपका है इसको डीमैग्नेटाइज करना आसान नहीं है, मतलब कि हार्ड मैग्नेट जो होते हैं नॉर्मली वो परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए काम आते हैं, वो इतने आसान नहीं है इजिली कि आप उसको क्या कर सके, आप उसको डीमैग्नेटाइज कर सकें या उसको हम, ठीक है, तो मैग्नेटाइज तो कर सकते हैं आप, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको डीमैग्नेटाइज करना यानी कि उसका जो चुंबकीय प्रॉपर्टी है या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है उसको रिमूव करना थोड़ा आपके लिए डिफिकल्ट हो जाता है। बोलो भैया, है ना? क्या ये बात क्लियर है क्या? बहुत बढ़िया। तो जैसे आपका, अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई सॉफ्ट मैग्नेट कहाँ यूज करेंगे आप, फिर आप यूज करेंगे ट्रांसफार्मर में। जब आप ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे ना, मैंने पढ़ाया हुआ है बेसिक इलेक्ट्रिकल के अंदर आपको मिलेगा ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर जो होता है वहां पे नीड होती है, क्योंकि कोर में क्या करते हैं आप वाइंडिंग करते हैं, तो वाइंडिंग से आपका फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। जब फ्लक्स प्रोड्यूस होगा तो हम चाहते हैं कि जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स है वो, उसका जो रास्ता है वो आसान हो जाए। जैसे मैं आपसे अगर बोलूं, अगर मुझे करंट फ्लो कराना है तो करंट फ्लो कराने के लिए आप क्या लोगे, कंडक्टर या इंसुलेटर, चालक या कुचालक? चालक लोगे, ऑब्वियस सी बात है भाई। कुचालक क्यों लोगे आप? कुचालक लोगे तो भाई आप दिक्कत हो गई। इंसुलेटर आप लोगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। आप लोगे कंडक्टर ताकि करंट इजीली फ्लो हो। उसी टाइप से क्या होता है कि जो हमारा फ्लक्स होता है, जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स है, फ्लक्स बिल्कुल बिहेव करता है करंट की तरह। किसकी तरह करता है? करंट की तरह करता है। तो उसको भी कैसा चाहिए, मैग्नेटिक पाथ चाहिए ताकि वो आराम से इजिली फ्लो कर सके। बोलो भाई, है ना? क्या ये बात क्लियर है क्या? चलिए, तो आपका हो गया सॉफ्ट मैग्नेट कहाँ करते हैं हम लोग नॉर्मली, ट्रांसफार्मर में, आपके कोर जो होते हैं उसमें आपका। अब ये जो होते हैं हार्ड मैग्नेट किसमें करते हैं हम लोग, जो परमानेंट मैग्नेट होते हैं उनके लिए, ठीक है। परमानेंट मैग्नेट जब बनाते हैं हम लोग तो वहां पे हम यूज करते हैं आपका कोबाल्ट स्टील मैग्नेट। क्या होता है भाई साहब, जो कोबाल्ट स्टील मैग्नेट आपका है या कार्बन स्टील मैग्नेट जो होता है, ये भी कुछ आपका हार्ड मैग्नेट का ही एक पार्ट हो जाता है, ठीक है। ये भी आपका हार्ड मैग्नेट जैसा ही एक पार्ट हो जाता है। अच्छा, अब दिमाग में ये मत रखना कि सर ये क्या फेरो नहीं है, ये सभी फेरो मैग्नेटिक है। जैसे फेरो डाया पैरा होता है, जैसे आपका होता है ना कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, इंसुलेटर, यानी चालक, कुचालक, अर्धचालक। तो वैसे आपका मैग्नेटिक में भी होता है। जैसे फेरो मैग्नेटिक क्या होता है, बिहेव लाइक अ कंडक्टर। कंडक्टर मतलब फेरो मैग्नेटिक, सेमी कंडक्टर मतलब पैरामैग्नेटिक, और इंसुलेटर मतलब डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक कौन से होते हैं, जो मैग्नेट बनते ही नहीं है। तो ये मेटेरियल प्रॉपर्टी है, मैंने सब एक्सप्लेन किया हुआ है, यहाँ पे जाएंगे आपको मिलेगा डे 5 से आपका, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। बहुत बढ़िया भाई, कहीं कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो, आप मुझसे पूछ लेना। मान लो आप रिकॉर्डेड देख रहे हैं तब भी पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे, अगर लाइव देख रहे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बताओ इसका आंसर क्या होगा? एल्यूमिनियम, प्लेटिनम, एल्यूमिनियम, प्लेटिनम एंड मैग्नीज आर कंसिडर्ड एज। तो क्या देखा आपने, जो आपका एल्युमिनियम होता है, प्लेटिनम होता है, मैग्नीज होता है, ये क्या होते हैं, ये थोड़े से आपके मैग्नेटिक, जो आपका, जब भी आप मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो ये बहुत ज्यादा उससे इन्फ्लुएंस नहीं होते, बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं होते हैं। तो ये आते हैं पैरा मैग्नेटिक मटेरियल के अंतर्गत आते हैं आपके। डाया मतलब जो आपका इंसुलेटर, कुचालक, मतलब बिल्कुल भी नहीं बनते हैं। फेरो मतलब जो बन सकता है। अब क्रायोमैग्नेटिक का कोई क्लासिफिकेशन होता नहीं है, इन्होंने नाम दे रखा है ऐसे ही बस हो गया, बाकी ऐसा कोई क्लासिफिकेशन होता नहीं है बेसिकली, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको डिटेल में पढ़ते हैं। अगेन ये आपको यही मिलेगा डे 5 जो बताया था आपको, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मटेरियल आपको मिलेगा, ठीक है। अब थोड़ा बात करते हैं इसके बारे में। देखिए होता क्या है कि अगर आपको ये लगता या हमको लगता कि भाई कॉपर जो होता है वो होता है गुड कंडक्टर, अगर वो भी एज अ फेरो मैग्नेटिक काम करता तो कितना अच्छा रहता ना। तो हम मैग्नेटिक मटेरियल को क्या करते, हम कभी भी क्लासिफाई नहीं करते, अलग से हम नहीं पढ़ते। फिर जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना लाइट में, अगर आपको लाइट अगर याद हो, आप में साइंस भी आएगा, तो लाइट अगर आपने पढ़ी हो तो आपको याद होगा कि लाइट में हम लोग क्या करते हैं, ऑप्टिकली डेंसर और ऑप्टिकली रेयर हम क्लासिफाई करते हैं। अब जो चीज मैकेनिकली डेंसर है, अगर वो ऑप्टिकल में आपके लाइट के लिए भी डेंसर होता तो कोई दिक्कत नहीं थी। तो ये मामला कहां फंस गया था कि भाई पानी आपका होता है और आपका ऑयल होता है, तो मैकेनिकली देखा जाए तो, यानी कि जो नॉर्मली देखा जाए तो आपका जो ऑयल होता है वो डेंसर होता है, वाटर जो होता है वो रेयर होता है। लेकिन जब हम लोग ऑप्टिकली गए तो वहां पे क्या हुआ, मतलब अगर देखा जाए तो ऑयल आपका जो होता है वो रेयर होता है, मतलब ऊपर तैरता है ना आपका,
तो वो ऑप्टिकली डेंसर तो है नहीं, वो आपका मैकेनिकली क्या है, रेयर हो गया। तो हमने अलग से एक्सप्लेन किया उसको। उसी टाइप से यहाँ पे भी हुआ। तो नॉर्मली हमको ये लगता है कि भाई जैसे कि जो भी जिसमें करंट अच्छे से फ्लो होगी वो मैग्नेट आराम से बन जाएगा, तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे पॉज कर रहा हूँ कि एल्युमिनियम नॉर्मली क्या होता है, आपका एक बड़ा बेहतरीन कंडक्टर होता है ना, बोलते हैं एल्युमिनियम हो गया, आपका कॉपर हो गया, आपका सिल्वर हो गया, ये सब आपके होते हैं। तो ये किसके अंदर आता है, पैरा के अंदर आता है। यहाँ पे आप गलती कर सकते हैं, आप इसको फेरो के अंदर आप डाल सकते हैं, लेकिन प्लेटिनम भी है, मैग्नीज भी है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, पैरा हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। आ जाओ भाई 4 पे आ जाइए। आइडेंटिफाई द नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, अगेन आपका इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मटेरियल आपका पढ़ेंगे आराम से, 3-4 लेक्चर मैंने निपटा दिया है। तो स्मार्ट काम करना है, स्मार्ट स्टडी करनी है ना, कम टाइम में। आइडेंटिफाई द नॉन मैग्नेटिक मटेरियल फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, आपको आइडेंटिफाई करना है नॉन मैग्नेटिक मटेरियल फ्रॉम द गिवन ऑप्शन आपका। तो बताओ भाई कौन सा होगा। आयरन है आपका, कोबाल्ट है, ब्रास है, स्टील है आपका, बताओ भाई क्या होगा। आयरन क्या होता है आपका, मैग्नेटिक होता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। कोबाल्ट क्या होता है आपका, ये भी आपका मैग्नेटिक होता है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। ब्रास जो होता है ये आपका एलॉय है। एलॉय क्या होता है, जब हम लोग किसी दो मटेरियल की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, 2, 3, 4, इट डिपेंड्स, तो हम सबकी जो अच्छाई वाली प्रॉपर्टीज है उनको हम निकाल के मिक्स कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग एलॉय बोल देते हैं ना आपका। तो जो ब्रास आपका एलॉय होता है वो किससे मिलकर बना होता है, बताओ भाई। जो ब्रास बना होता है आपका वो किससे बना होता है, कॉपर और जिंक से आपका। किससे बना होता है, कॉपर और जिंक से आपका। ब्रॉस जो होता है आपका क्या होता है, नॉन मैग्नेटिक होता है। क्या होता है आपका, ये नॉन मैग्नेटिक होता है आपसे, और आपसे यही पूछा गया था। स्टील जो होता है भाई क्या होता है आपका, ये आपका मैग्नेटिक होता है, लेकिन स्टील बनता किससे है आपका, ऑब्वियस बात है क्या होता है, ये आयरन बेस्ड आपका एलॉय होता है, तो इसलिए आप बोल सकते हैं कि आपका ये भी क्या होता है, मैग्नेटिक हो जाता है। दैट्स वाई क्या बोलेंगे, आपका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, आ जाओ भाई 5 पे आ जाओ। अब ये जो है आपका फैक्चुअल डेटा आपका है। अब ऐसे कुछ आपको मिलेंगे 75 अगर आपके टेक्निकल हैं तो उसमें से आपको ऐसे ही मिलेंगे। बाकी जो अदर है वो भी कराऊंगा मैं आपको, डोंट वरी। ठीक है, बस थोड़ा सा एक बार हमारा आपका वो बन जाए ना, क्या बोलते हैं उसको, हम आप आपस में सिंक्रोनाइज हो जाएं, थोड़ा सा मुलाकात अच्छी से हो जाएगी, तो फिर क्या होगा ना, थोड़ा स्पीड अप करेंगे तो और अच्छे से मजा आएगा आपको। ठीक है, चलिए बताइए भैया होगा। जो का 1 टेस्ला होता है वो कितने गॉस के बराबर होगा। जो का 1 टेस्ला होता है वो कितने गॉस के बराबर होगा। 1 टेस्ला कितना होता है आपका, तो जो आपका 1 टेस्ला होता है वो आपका हो जाएगा 10 की पावर 4 गॉस आपका। क्या जाएगा, 1 टेस्ला इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से आपका 10 की पावर 4 गॉस हो जाएगा। तो अगर मैं आपसे अब ये पूछूं कि भाई टेस्ला बड़ा है कि गॉस बड़ा है, तो आप बोलेंगे टेस्ला बड़ा है, ऑब्वियस सी बात है, टेस्ला इज मोर देन अबाउट गॉस। अच्छा, अब ये इस जो नाम है इसका मतलब क्या है, तो जब आप मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे ना, जब आप पढ़ेंगे बेसिक इलेक्ट्रिकल में, मैंने आपको बताया जो डेज बताया वो जब पढ़ेंगे ना उसमें ही आपको मिलेगा ये नाम जो वर्ड है आपके। तो टेस्ला जो होता है ये मैग्नेटिक फील्ड का क्या होता है, आपका यूनिट होता है। टेस्ला एक साइंटिस्ट थे, बहुत बेहतरीन, निकोल टेस्ला, बहुत ही बेहतरीन साइंटिस्ट आपके अपने जमाने के, अल्टीमेट माइंड ब्लोइंग। जो हम लोग वायरलेस चार्जिंग अप कर रहे हैं ना, उन्होंने उस टाइम पे ही टेस्ला टावर बनाया था, कि वो चाह रहे थे कि टेस्ला टावर बनाया था उन्होंने, और जो लगाए थे उन्होंने आसपास डिवाइस, उससे वो उसको वायरलेसली चार्ज करने को उस टाइम पे कर रहे थे। लेकिन दुर्भाग्यवश वो नहीं रहे, तो जल्दी एज में खत्म हो गए थे वो, तो इसलिए वो चीजें वहां पे रह गई, नहीं तो हम लोग और आगे होते अभी तक। वापस आते हैं यहाँ पर। तो 1 टेस्ला क्या होता है आपका, टेस्ला क्या थे, साइंटिस्ट थे, जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो आपका होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी आप पढ़ेंगे तो वहां पर थ्योरी मिलेगा, बी इक्वल टू होता है आपका फाई अपॉन में ए होता है। फाई जो होता है ये आपका फ्लक्स होता है, ठीक है, ये आपका होता है वेबर में, किसमें होता है भाई, आपका वेबर में होता है। एरिया क्या होता है आपका यहाँ पर, वही कि भाई आपका फ्लक्स जो पास हुआ किसी एक पर्टिकुलर एरिया से। जिन्होंने पढ़ा होगा वो लिंक कर पा रहे हो, जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा थोड़ा उनको दिक्कत हो रही होगी, तो भाई पढ़ लेना, आपको समझ अच्छे से आ जाएगा। अब इतने कम टाइम में ही कर सकते हैं ना दोस्त, 20-22 दिन में जो भी है। तो ये होता है आपका दिस वन। फ्लक्स का होता है वेबर, फ्लक्स क्या होता है, वेबर होता है। वेबर आपका होता है, ए आपका एरिया है, मीटर स्क्वायर आपका। तो 1 टेस्ला इक्वल टू क्या होता है, 10 की पावर 4 आपका हो जाता है।
अच्छा, 1 वेबर इक्वल टू, जैसे आपसे कोई पूछे कि भाई मैग्नेटिक फ्लक्स आपका जो होता है तो 1 वेबर, तो मतलब इसमें एक्स्ट्रा आप लिख लीजिए तो आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। 1 वेबर आपका जो होता है, वेबर मतलब होता है आपका फ्लक्स का। हाँ, ये कितना होता है आपका 10⁸ मैक्सवेल। 10⁸ क्या होता है आपका? मैक्सवेल होता है। तो वेबर भी एक बड़ी क्वांटिटी है। तो हो सकता है आपसे इस बार ये पूछ लें, क्योंकि ये तो ऑलरेडी पूछ चुके हैं, वे तो पूछेंगे नहीं, तो आपसे होता है ये पूछ लें 1 वेबर इक्वल टू क्या होता है? 10⁸ मैक्सवेल। अब होता क्या है कि हमने नॉर्मली जो हम पढ़ते हैं तो हमको केजी में, टन में, मीट्रिक में, हॉर्स पावर, हम लोग ये नॉर्मली पढ़ते रहते हैं। ये चीजें थोड़ा सा हमसे अलग होती हैं, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है जो मैग्नेटिक में कन्वर्जन आपके होते हैं उसके बारे में बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, और क्या हो सकता है यहाँ पर आपका? अगर मैं आपसे बोलूँ 1 जूल में कितना होता है भाई आपका? 10⁻7 आपका अर्ग होता है ना। 1 जूल में कितना होता है? 10⁻7 आपका क्या होता है? अर्ग होता है। बोलो भाई, है ना? तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो जब हम लोग अभी तो हम लोग प्रीवियस से कर रहे हैं, जब एक्सपेक्टेड करेंगे तो हम लोग इस पे बेस्ड और भी क्वेश्चंस कर लेंगे धुआंधार, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, बहुत बढ़े। आ जाओ भाई 6 पे आ जाओ। बोल रहे हैं आपसे कि अर्थ की जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होती है वो कितनी होती है? अर्थ की जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होती है वो कितनी होती है? तो ये जी लिखा हुआ है, ये गॉस होता है आपका, ठीक है, गॉस होता है आपका। तो जो अर्थ की मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, अभी अगेन वही फैक्चुअल बेस्ड डेटा आपके हैं, अगर आपको याद रहेंगे तो आप कर पाएंगे। इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हाँ कोई एक फॉर्मूला लगा देंगे, उस फॉर्मूले को अप्लाई करके आप सॉल्व कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ये फैक्चुअल है एकदम, डेटा आपको रटा होना चाहिए। क्या होगा आपका यहाँ पे? 0.5 गॉस होता है आपका। क्या होता है? 0.5 गॉस होता है आपका। अब थोड़ा बात कर लेते हैं इसके बारे में। जो आपका अर्थ है, अर्थ आपका मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मतलब कि अर्थ बिहेव लाइक अ मैग्नेटिक। ऐसे कैसे? तो आपने पढ़ा होगा जियो मैग्नेटिज्म। जियो वो जियो नहीं जिसके लिए आप परेशान रहते हैं। 299 का रिचार्ज होता है, पर डे 13 GB आपको मिलते हैं। रात के 12 बजे से पहले आपको जीबी खत्म करना होता है, भले ही आप वो पढ़ के खत्म करें चाहे शॉर्ट्स लेके खत्म करें। जो भगवान के 24 आवर्स हैं हम वो ध्यान नहीं देते बिल्कुल भी। वो हमारे साथ भी है, आपके साथ भी, सबके साथ है। जो 24 आवर्स हमको फ्री मिल रहे हैं उसका हम यूज बिल्कुल नहीं करते हैं। 299 हमने पे किया, हमको 1.5 GB 2 GB मिला पर डे का, तो हम चाहते हैं कि 12 से पहले एक भी MB न रह पाए, नहीं तो हमारी सांस अरे कैसे कैसे खत्म होगा ऐसा। तो वापस आते हैं। तो जियो वो जियो नहीं है, जियो मैग्नेटिज्म होता है आपका भू चुंबकत्व आपका होता है, जो आप पढ़ लेते हैं। मान लो आपकी 12th की बुक आपकी होती है, उससे आप पढ़ेंगे तो वहां आपको मिल जाता है, ठीक है। आप 12th की बुक पढ़ते हैं, अभी नई वाली नहीं, पुरानी वाली बुक लेंगे तब, अभी नई वाली में उन्होंने काट दिया है। अगर एनसीईआरटी आप उठाते हैं तो वहां पे काटा हुआ है। पुरानी वाली बुक जो थी उसमें मिलता है आपका, तो वहां पे डिप एंगल होता है, नेति कोण बोलते हैं, आप लोग वो चीजें पढ़ते हैं। तो आते हैं वापस यहाँ पर, तो वहां नहीं जाना आपको, बस यहाँ सुनना है आपको। तो अब मुद्दा ये आता है कि जो आपका अर्थ होता है वो आपका मैग्नेटिक की तरह बिहेव करता कैसे है, वो भी समझना जरूरी है भाई साहब। तो होता क्या है, अर्थ तो आपकी एकदम गोला तो होती नहीं है, कैसी होती है? थोड़ी सी हल्की सी इलिप्टिकल आपकी होती है, ऐसा होता है ना। बहुत बढ़िया। तो होता क्या है कि अर्थ जो आपका सेंटर होता है, आपका अर्थ का सेंटर यहाँ पे होता है, मॉल्टेन मेटल आपके होते हैं, पिघले हुए बहुत सारे धातु होते हैं। और अर्थ आपकी रिवॉल्व करती है कंटिन्यू फॉर्म में। तो जब आप खुद सोचिए कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनता है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने से करंट बनेगा, और करंट के फ्लो होने से क्या बनता है? मैग्नेटिक फील्ड बनता है। अगर इलेक्ट्रॉन रुका हुआ है तो करंट नहीं बनेगा, और करंट नहीं बनेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं बनेगा, चुंबकीय क्षेत्र आप जिसको बोलते हैं, ठीक है। अब आपके अर्थ के कोर में, जो कोर आपका है, हम लोग कहाँ रहते हैं? सरफेस पे रहते हैं। हम लोग कहाँ रहते हैं? सरफेस पे रहते हैं। ये कोर के अंदर की बात हो रही है। अब कोर में मॉल्टेन मेटल है, पिघले हुए धातु भरे पड़े हैं। अब अर्थ घूम रही है, धातु हैं, अगर मेटल्स हैं तो उनमें इलेक्ट्रॉन होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, तभी तो आपने इसको क्लासिफाई किया हुआ है एज अ मेटल। तो वो फ्लो करे, वो भी घूमेंगे। जब वो भी घूमेंगे तो क्या होगा? आपके अर्थ की खुद की एक मैग्नेटिक फील्ड होती है, ठीक है। तो जो हम बोलते हैं, जैसे हमने क्या बोला कि भाई साहब ये क्या होता है, आप बोलते हैं सर ये आपका ईस्ट होता है, जैसे आप बोलते हैं ना ये ईस्ट होता है, ये ऐसे होता है आपका, तो आप बोल देते हैं भाई साहब ये ईस्ट है, ये आपका वेस्ट हो जाता है, ये आपका नॉर्थ हो जाता है, और आपका ये साउथ हो जाता है ना, ऐसे कुछ ऐसा आपका होता है। तो ये तो आपका जियोग्राफिकल जो आपका डायरेक्शन होता है, ये वो है जो हम लोग देखते हैं नॉर्मली। लेकिन जो अर्थ का मैग्नेटिक होता है ना, वो थोड़ा सा कैसा होता है, हल्का सा चेंज होता है। कैसे? ये थोड़ा सा बनता है इस टाइप से, ध्यान सुनिएगा, बहुत ध्यान सुनिएगा, हल्का सा इतना, ये ऐसा होता है कुछ आपका। और मजे की बात क्या है, ये आपका साउथ होता है और ये आपका नॉर्थ होता है। यानी कि आप ये बोल सकते हैं कि जो अर्थ का मैग्नेटिक साउथ होता है, एक्चुअल में वो ज्योग्राफिकली
नॉर्थ होता है, और ये जो एंगल थोड़ा सा आपका चेंज हो रहा है ना, इसको बोलते हैं डिप एंगल, नतिकोण बोल देते हैं आप इसको, ठीक है। और जब आप जाते हैं तो कंपास जो होता है ना, जैसे कि कोई सेलर होता है जो जब समुद्र में जाते हैं तो वो थोड़ा सा हल्का टिल्ट कर चलते हैं आपका। और डिप एंगल वैल्यू पता है किसी को कितनी होती है? जो आपका डिप एंगल होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, कोई बताएगा? बताओ भाई, जो लोग भी लाइव हैं। मैं वेट कर रहा हूँ, बताइए आप लोग, फटाफट बताइए, आगे बढ़ते हैं हम लोग, हाँ? चलिए, मतलब कि 0 से 90 के बीच में होता है आपका, वेरी गुड, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर, अब देखो समझो यहाँ पे, तो ये आपका सीन हो गया। अब यहाँ पे इतना नहीं है ना, आपको बस ध्यान रखना है कि भाई मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी हुआ क्यों, तो आपने देखा भाई इस कारण से आपका हुआ। अच्छा, जो ये 0.5 गॉस दिया हुआ है, ये छोटी वैल्यू बड़ी वैल्यू है? अगर मैं आपसे पूछूं, जो आपका ये 0.5 गॉस आपका है, ये छोटी वैल्यू है कि बड़ी वैल्यू, बताओ भाई। 0.5 गॉस जो आपका है, ये छोटी वैल्यू बड़ी वैल्यू है? भैया बड़ी वैल्यू है आपकी, ये छोटी वैल्यू है। अभी आपने देखा यार, ऐसे कैसे करोगे? ये देखो आपका 1 टेस्ला कितना होता है, 10 पावर 4 गॉस होता है आपका। तो गॉस क्या है, छोटी वैल्यू बड़ी वैल्यू? छोटी वैल्यू है यार, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, बहुत बढ़िया। आ जाओ भाई 7 पे आ जाओ। तो जैसे मिलेगा मुझे कोई चीज एक्स्ट्रा, तो मैं आपको यहाँ पे और भी चीजें जो रहेंगी मैं आपको देता रहूंगा, ठीक है। आते हैं 7 पे। अगेन यहाँ पे दिख गया, तो ये आपको मिलेगा बेसिक इलेक्ट्रिकल में, एसएमपीएस, यूपीएस एंड इन्वर्टर, ये आपके टॉपिक होते हैं जो आप पढ़ते हैं। तो ये आपको मिलेगा बेसिक इलेक्ट्रिकल में, कहा मिलेगा? जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, मैं आपको क्लियर करता हूँ। ये आपको मिल जाएगा लास्ट में, एकदम लास्ट में आएगा, लास्ट में एकदम से, ठीक है। तो वहां आपको मिलेगा 35, 36, 37 आपका लास्ट में, 35, 36, 37 आपका जो है। तो वहां मैंने आपको बता रखा है 35, 36, 37 एसएमपीएस क्या होता है, यूपीएस क्या होता है, इन्वर्टर क्या होता है, कैसे वो काम करते हैं, उनके टाइप्स क्या होते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वगैरह वगैरह आपका, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है एसएमपीएस, तो इसका मतलब होता है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। क्या होता है? स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। अब ये है क्या, आइए थोड़ा बात कर लेते हैं। जैसे कि एक नॉर्मल हमारा चार्जर होता है, जो हमारा मोबाइल चार्जर होता है वो नॉर्मल चार्जर हमारा है। उसमें क्या लगा होता है? आपका ट्रांसफार्मर, रेक्टिफायर, फिर आपका फिल्टर, फिर आपका रेगुलेटर, दैट्स इट। लेकिन जो आपके लैपटॉप चार्जर होते हैं, ये सब क्या होते हैं? ये सब एडवांस लेवल पे चार्जर आप बोल सकते हैं, ये एसएमपीएस पे काम करते हैं, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। तो मैंने बहुत डिटेल में यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है प्रॉपर्ली आपका, कि भाई डिफरेंस क्या होता है जो आपके नॉर्मल चार्जर होते हैं एसएमपीएस में, क्या क्या एडवांटेज है, क्या आपके कैसे हैं, ईच एंड एवरीथिंग आपका। तो जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, बस इसका फुल फॉर्म पूछ लिया था आपसे कि भाई एसएमपीएस होता क्या है, ठीक है। अब अगेन मैंने आपसे कहा ना कि भाई प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, इस बार थोड़ी पूछा जाएगा। सेम ऐसे ही एएलपी में हुआ था, एएलपी में सेम ऐसे ही हुआ था, 19 में उन्होंने पूछा था कुछ और, इस बार उन्होंने कुछ अलग ही लेवल पूछ लिया था। अलग लेवल समझ रहे हैं आप? सिलेबस ही पूछा था लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन अलग अलग पूछे गए थे, तो इसलिए आपको हर एक तरीके से तैयार रहना है। गॉट इट? क्या होगा? स्विच्ड मोड पावर सप्लाई का हो जाएगा, ठीक है। सिलिकॉन मोड आपका नहीं होगा, सिंगल मोड आपका नहीं है, स्टैंडर्ड मोड आपका नहीं है। अच्छा, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई जो होता है ये स्विचिंग पे काम करता है बेसिकली। स्विचिंग मतलब कि आप बोल सकते हैं कि जो इसका एक्टिवली जो आपका जो भी लैपटॉप या चार्जर आप होता है वो बहुत बेहतरीन ढंग से काम करता है आपका। और जैसे कि मैं बात करूं तो एक टाइप से आप बोल सकते हैं कि एडवांस लेवल पे आप बोल सकते हो ऐसा। बाकी आप जब पढ़ेंगे तो वहां पे आपको मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, आ जाओ भाई 8 पे आ जाइए। सेम भाई आपका 35, 36, 37 आपका क्या मैंने बोला हुआ है? व्हाट इज द नेम ऑफ डिवाइस दैट परफॉर्म द अपोजिट फंक्शन ऑफ रेक्टिफायर। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए रेक्टिफायर होता क्या है। तो रेक्टिफायर मैंने पढ़ाया आपको एडीसी लॉग में। रेक्टिफायर क्या होता है आपका? जो एसी को डीसी में बोलता है, लेकिन देखा जाए तो एसी को प्योर डीसी में वो चेंज नहीं करता है, वो करता है पल्सेटिंग फॉर्म में आपका। उसके लिए फिर आपको रेगुलेटर, फिर स्मूथनिंग सर्किट सब लगाना पड़ता है, तब जाके वो आपको डीसी मिलता है प्रॉपर। तो अगर किसी को ये पता ही ना हो कि रेक्टिफायर करता क्या है, तो क्या आंसर दोगे आप? सोचो खुद आप। तो रेक्टिफाई करता क्या है? वो एसी को डीसी में चेंज करता है। और जो आपके घर में लगा होता है इन्वर्टर, वो क्या करता है?
भाई आपके घर में जो इन्वर्टर लगा हुआ है, आप खुद सोचिए कि आपका इन्वर्टर है, ठीक है। इन्वर्टर पहले आपका चार्ज होता है, तो जो आपका इन्वर्टर होता है उसमें लगी होती है बैटरी। भाई आपका बैटरी एमएएच में आपका मिली एम्पेयर आपका आवर होता है, बैटरी का कैपेसिटी आपका होता है। तो बैटरी को चार्ज होने के लिए क्या चाहिए आपको, डीसी। वो एसी पे चार्ज नहीं होगा। जैसे आपका मोबाइल है, उसमें बैटरी लगी होती है, बैटरी डीसी में चार्ज होती है। क्योंकि डीसी जो होता है उसका स्टोरिंग कैपेसिटी होता है, यानी डीसी को हम स्टोर कर सकते हैं, एसी को नहीं कर सकते हैं। जब आप बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ेंगे ना, तो वहां पे एसी डीसी में डिफरेंस क्या होता है मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, और वहां पे एसी से भी क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, ठीक है। तो क्या, वापस आते हैं मुद्दे पर अपने। तो क्या देखा हमने कि भाई डीसी को हम स्टोर कर सकते हैं, लेकिन डीसी को चार्ज मतलब बैटरी को चार्ज करने के लिए हमको डीसी देना पड़ेगा। तो जो इन्वर्टर आपका होता है, तो क्या करेगा, जब वो चार्ज करता है बैटरी को, तो वो डीसी टू एसी को डीसी में करता रहता है, ठीक है। इन्वर्टर नहीं, क्या रेक्टिफायर आपका। फिर जैसे ही लाइट कटती है, जब लाइट कटेगी तो आपके घर में सप्लाई कैसी आती है, सब एसी वाली है। जो घर में आपकी सप्लाई है, जितने भी आपके अप्लायंसेस हैं, वो सब एसी पे काम करते हैं। अब डीसी तो मैं दे सकता नहीं हूं, तो क्या होता है, हम क्या करते हैं, डीसी को एसी में चेंज करते हैं। तो जो डीसी को एसी में चेंज करता है उसको बोलते हैं इन्वर्टर। तो इन्वर्टर भी आपके तीन टाइप के होते हैं, ऑफलाइन, ऑनलाइन, स्टैंड बाय आपका। तो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, उसको आप पढ़िएगा, आपको सब कुछ क्लियर होगा। बस उन्होंने क्या पूछा है कि भाई कौन सा डिवाइस है जो डीसी को एसी में चेंज कर देता है, सॉरी मतलब रेक्टिफायर का अपोजिट क्या होगा, डीसी टू एसी। तो उन्होंने डीसी टू एसी ना बोल के रेक्टिफायर बोल दिया। तो आपका आंसर क्या जाएगा, क्या हो जाएगा, इन्वर्टर। क्या हो जाएगा आपका, इन्वर्टर आपका। अच्छा, डायोड क्या करता है, डायोड जो होता है बेसिकली ये सिलिकॉन और जर्मेनियम का बना होता है। तो ये रेक्टिफायर में काम आता है, यानी कि ये एज अ एसी को डीसी में आप बोल सकते हैं ऐसा आपका, ठीक है। ये गया आपका। जनरेटर क्या करता है, ये मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में चेंज करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में चेंज करता है, मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल करता है आपका ये। आपने जनरेटर चलाए भी होंगे राइट हैंड से आपका ना। बैटरी क्या होता है, ये आपका एक स्टोरिंग एलिमेंट है, और ये स्टोरेज डिवाइस आपका है। और करता क्या है ये केमिकल को इलेक्ट्रिकल में करता है। क्या करता है, केमिकल टू इलेक्ट्रिकल करता है ये। तो हो सकता है यहां से क्वेश्चन पूछा जाए आपके। तो आंसर क्या देखा आपने, आंसर ए हो जाएगा, आंसर विल बी ए। इन्वर्टर आपका जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। बाकी बैटरी क्या होता है, केमिकल को इलेक्ट्रिकल में। तो बैटरी आपकी दो टाइप की होती है, प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है। प्राइमरी आपका रिचार्जेबल नहीं होता, एक बार आपने यूज किया खत्म। सेकेंडरी क्या होता है, रिचार्जेबल होता है, उसके फिर टाइप्स होते हैं। तो आपके बैटरी से क्वेश्चन 5-6 पूछे गए थे पिछली बार, तो इस बार पूछेंगे कि श्योरिटी नहीं है, तो बाकी ठीक है। अगर नहीं पूछेंगे तो कुछ और पूछेंगे, तो आप पढ़ चुके रहेंगे वो। आगे बढ़े, बहुत बढ़िया। चलिए आगे आते हैं, 9 पे आ जाइए दोस्त। तो अगर ये क्वेश्चन जानते हैं, ये कॉमन सेंस के हैं, अगर आपने ये नहीं भी पढ़े होते, थोड़ा बहुत अगर आपको आइडिया होगा, तो आप ऐसे आंसर कर दोगे। इसके लिए आपको बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं चाहिए कि रॉकेट साइंस टाइप में कि हाँ अरे भाई अब मुझे रॉकेट साइंस करना पड़ेगा तभी मुझे आएगा। ये नॉर्मल क्वेश्चन आप बना सकते थे एग्जाम में, ऐसा कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट दिया हुआ है, अलाउ अ कंप्यूटर टू कीप रनिंग फॉर एटलीस्ट अ शॉर्ट टाइम व्हेन द प्राइमरी पावर सोर्स इज लॉस्ट। अच्छा, पेपर का सोर्स मैंने आपको पहली क्लास में एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। तो उसको आप देख लेना कि एमपी की साइड आपको मिल जाएगा ये। यानी क्या होता है कि कंप्यूटर, जैसे मान लो क्या होता है, तुरंत ही आपका क्या होता है, लाइट चली गई। जैसे आपकी लाइट गई क्या होगा दोस्त, जैसे ही लाइट गई क्या करेंगे आप दोस्त, लाइट जाते ही क्या होगा, ऑब्वियस बात है, लाइट जाएगी तो क्या होता है, यूपीएस, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई आपका। यूपीएस आपका, सॉरी एक्चुअली क्या है ना, यहाँ पे इन्वर्टर जो आपका होता है उसके टाइप्स नहीं होते, नॉर्मली आपका होता है यूपीएस के टाइप होते हैं। अभी मैंने याद आया, लगा स्लिप हो गया आपका, एसएमपीएस, यूपीएस, इन्वर्टर आपका। तो यूपीएस पहले पढ़ते हैं, फिर आप इन्वर्टर लास्ट में पढ़ते हैं। तो इन्वर्टर के टाइप नहीं है, यूपीएस के टाइप है। जो मैंने आपसे बोला था ना, ऑफलाइन, ऑनलाइन, स्टैंड बाय, वो यूपीएस के टाइप आपके हैं, इन्वर्टर के नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिए इस चीज का। तो कभी कभी हो जाता है भाई, क्योंकि रोबोट सिटी थोड़ी ये सब कुछ याद रहेगा ना, तो इसलिए याद रखिएगा। तो यूपीएस के टाइप आपके हैं। तो जब पढ़ेंगे ना आप वहाँ पे 35, 30, 30 आपका लेक्चर जो रहेगा, तो वहाँ पे आपको प्रॉपर दिखेगा कैसे काम करता है आपका लाइन इंटरेक्टिव, कैसे होता है, क्या होता है आपका। तो यूपीएस जो होता है वो हेल्प करता है आपके कंप्यूटर को प्रॉपरली शट डाउन करने में। ऐसा क्यों, क्योंकि कंप्यूटर अगर अचानक बंद होगा तो क्या होता है कि विंडो करप्ट होती है। हम ऐसा बोलते हैं कि विंडो करप्ट हो जाती है। विंडो करप्ट नहीं, एक्चुअली होता क्या है कि जो आपकी मेमोरीज होती हैं, ऑब्वियस बात है कि आपका मोबाइल हो गया, आपका लैपटॉप हो गया, आपका जो पीसी हो गया, पर्सनल कंप्यूटर को आप बोल देते हैं, उसमें मेमोरी लगी होती है, एस रैम, डी रैम, आपका रोम लगा होता है, हार्ड डिस्क लगा होता है। वो किसके बने होते हैं, कैपेसिटर के और फ्लिप फ्लॉप के। कैपेसिटर है आपका जो चार्ज और डिस्चार्ज होता है। तो अचानक से बार बार चार्ज डिस्चार्ज होगा तो क्या होगा, आपका वो बना है मटेरियल से, उसमें स्पार्किंग होगी, चीजें होंगी, तो जो भी उसमें डेटा रहेगा वो लॉस्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये रीजन होता है मेन आपका। बाकी वो बोलते हैं विंडो करप्ट हो गई, करप्ट होने वाला यही होता है कि वो पैसे थोड़ी खा रही, करप्ट हो गई।
तो क्या बोलेंगे आप कि भाई विंडो करप्ट आपकी की खराब हो जाती है, तो इसलिए हमने क्या कहा भाई यूपीएस लगा दो साथ में तो सही रहता है। लैपटॉप में ऐसा सिस्टम है नहीं, वहां लगा होता है बैटरी आपका, तो कोई आपको दिक्कत आती नहीं है। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन दिया हुआ है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, एकदम सही आंसर आपका हो गया। ये यूपीएस जो होता है वो हेल्प करता है आपको लैपटॉप कंप्यूटर को कुछ देर तक होल्ड करने के लिए। यूनिवर्सल पावर सप्लाई आपका यूनिवर्सल पावर सप्लाई ऐसा क्वेश्चन बनता नहीं है। इन्वर्टर जो होता है ये डीसी को एसी में कर देता है। स्टेबलाइजर क्या होता है, जो आपके वोल्टेज को स्टेबलाइज करता है, इसमें आप जेनर डायोड यूज करते हैं। जेनर डायोड हो गया आपका, बहुत सारे और भी सर्किट्स आपके होते हैं जो आप यूज करते हैं एज अ वोल्टेज रेगुलेटर आप बोल सकते हैं आपका। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा बेस्ट आपका यूपीएस, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई आपका। क्या ये बात क्लियर है दोस्त? कहाँ जाना है आपको इसके लिए? बेसिक इलेक्ट्रिकल आपका। डे लेक्चर नंबर कौन कौन से हैं? 35, 36, 37 आपका। तो बस फटाफट देख लेंगे तो आपका सारा कुछ कवर हो जाएगा। बाकी जो अदर चीजें हैं वो भी आप देखेंगे तो मजा आ जाएगा आपको। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। आ जाओ भाई 10 पे आ जाइए, क्या बोल रहे हैं आपसे। अब ये क्वेश्चन तो कॉमन सेंस का है, अगर नॉर्मली आपने टेक्निकल कभी पढ़ा होगा थोड़ा बहुत तो आपको एक आइडिया होगा यहाँ पर। बताओ क्या होगा इसका आंसर। इन्होंने बोला है नेम एन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट विच इज यूज्ड टू रिड्यूस और लिमिट और रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट इन एनी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट आपका, यानी कि आपको बताना है कि कौन सा ऐसा कंपोनेंट है इन चारों में से जो आपके करंट को रिड्यूस कर सकता है, लिमिट कर सकता है, उसका अपोज कर सकता है। पहला बोला है कैपेसिटर। तो कैपेसिटर पढ़ना है आपको, तो बेसिक इलेक्ट्रिकल मैंने आपको पढ़ा रखा है अच्छे से कि कैपेसिटर होता क्या है, जिसको आप कंडेंसर बोलते हैं इन कॉमन लैंग्वेज आपका। और क्या क्या करता है वो स्टोरिंग डिवाइस है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करता है स्टैटिक फॉर्म में आपका। इसके बहुत सारे एग्जांपल है रियल लाइफ में, जैसे आपने देखा होगा पहले टाइम पे जो अभी भी आपका जो फ्लैश कैमराज आपके होते हैं ना, फ्लैश आप डालते हैं, जो फ्लैश होता है पहले जब कैमरे थे, अब तो काफी फास्ट टेक्नोलॉजी हो गई है तो आप फटाफट फ्लैश मार पाते हैं। पहले क्या था कि आप पहले फ्लैश मारते थे तो थोड़ी देर वो वेट करना पड़ता था। जो आपने अचानक से फ्लैश मारा है तो ये होता है आपका कैपेसिटर की प्रॉपर्टी, जो आपको अचानक से बहुत एनर्जी चाहिए होगी तब आपको देगा। मतलब अगर डैम आपका है, डैम जिसमें पानी आपका स्टोर होता है, अगर मैं सब जैसे बैटरी और कैपेसिटर में फर्क क्या होता है, कोई आपसे पूछे कि भाई बैटरी भी तो काम करती है, बैटरी काम वो नहीं करती है। बैटरी आपको लॉन्ग टर्म तक आपको एनर्जी देगी, जस्ट लाइक योर पेरेंट्स, योर टीचर। मतलब कि मैं आपको सपोर्ट करूंगा लॉन्ग टर्म तक, आपके पेरेंट्स आपको मॉनेटरी सपोर्ट करते हैं पैसे से लॉन्ग टर्म तक, जब तक जॉब नहीं लगती है। कैपेसिटर क्या है? इट इज लाइक अ दोस्त, फ्रेंड्स। मान लो किसी महीने में खर्चा बढ़ गया आपका, होते हैं ना कुछ महीने आपके, बर्थडे हो गया, फरवरी हो गया, कुछ और महीने हो गए, तो वहां पे खर्चा बढ़ जाता है, तो वो कैसे मैनेज होगा? तो उसके लिए क्या होता है कि भाई दोस्त ने आपको पैसे दिए, अब ये थोड़ी कि पैसे ले दिए तो आप वापस नहीं लेगा, वो वापस लेगा, वो ऐसा थोड़ी नहीं लेगा। ठीक है, तो सीन वही आपका है। तो कैपेसिटर जो होता है आपको नीड होती है आपको। अब रियल लाइफ में मैंने बताया आपको, जैसे आपका फैन हो गया, उसमें कंडेंसर लगा होता है। आपने कई बार मूवी में देखा होगा, किसी को अगर हार्ट अटैक या कुछ आता है तो कहते हैं भाई वो लगाओ प्लेट, जो डिफाइब्रेटर बोलते हैं उसको, तो वो रगड़ के फिर लगाते हैं तो अचानक से बहुत तेज शॉक लगता है आपका, तो फिर कुछ टाइम देता है, फिर चार्ज होता है, फिर शॉक देता है आपको। ऐसा आपकी मेमोरी में होता है आपका। तो कैपेसिटर जो होता है ये बेसिकली करता क्या है, ये सब काम करता है, स्टोरिंग डिवाइस आपका है बेसिकली, आप बोल सकते हो। तो ये लिमिट तो करेगा नहीं, ये सब करेगा तो है नहीं। फिर आपका आता है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर जो होता है वो आपका बीजेटी हो गया, बाई पोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, एफईटी हो गया, मॉसफेट हो गया, ये सभी आपके हो गए। ठीक है, बीजेटी, एफईटी, मॉसफेट आपके हो गए। ये सब आपके क्या होते हैं? ये एम्पलीफायर होते हैं, यानी कि ये पावर को एम्पलीफाई करते हैं। क्या करते हैं? पावर को एम्पलीफाई करते हैं। तो ये करंट को कुछ गड़बड़ नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं रजिस्टर पे। तो रजिस्टर आप जानते हैं, रेजिस्टेंस क्या होता है? हिंदी में प्रतिरोध करना, विरोध करना। जब भी आपको कोई समझना हो तो उसकी जो शब्दावली है उसको पकड़िए आप, उसकी वैकेबलरी को। अब वो विरोध किसका करेगा? भाई जो उड़ेगा। अब लॉजिकल बात है ना, जो उड़ेगा उसी का तो आदमी विरोध करेगा। चार्ज अगर चलने लगा तो करंट फ्लो कर रहा है, तो करंट जब फ्लो कर रहा है, वो उड़ रहा है, तो रेजिस्टेंस उसका ही तो विरोध करेगा। तो करंट का विरोध कौन करता है? रेजिस्टेंस। अपोज कौन करता है? रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस जो होगा वो आपका रिड्यूस भी करेगा, लिमिट भी करेगा और रजिस्ट भी करेगा। और आपका लास्ट आता है कंडक्टर। भैया कंडक्टर है वो करंट का, वो सपोर्ट करता है, वो उसका बेस्ट फ्रेंड है, अपोज थोड़ी करेगा, वो सपोर्ट करेगा आपका। तो आपका बेस्ट पॉसिबल आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर सी हो जाएगा। चलिए भाई आगे बढ़े। बहुत बढ़िया, बाकी पढ़ना है तो वहां मैंने आपसे कहा ना कि यहाँ पर बेसिक आर्टिकल वगैरह में ना आप बस फटाफट गो थ्रू हो जाना है, ऐसे ही बहुत ज्यादा आपको डीप नहीं जाना है, बस ऊपर ऊपर
पढ़ते जाओगे जस्ट लाइक कहानी सुनते जाओ, ऐसे सब सही हो जाएगा। आ जाओ भाई 11 पे आ जाइए। अब इन्होंने बोला है हाउ इज द वैल्यू और क्वांटिटी ऑफ रेजिस्टेंस इज मेजर्ड। आप खुद सोचो, आप भाई जो वोल्टेज है वो वोल्ट मेजर करता है, वोल्टेज जो होगा आपका वो वोल्ट मेजर करेगा। ओम क्या होता है भाई आपका, ये रेजिस्टेंस का यूनिट होता है, या मेजरमेंट बोल सकते हैं आप लोग ना, जब भी आप निकालेंगे तो ओम में लिखेंगे। एम्पेयर क्या होता है भाई साहब, करंट के लिए होता है, किसके लिए होता है, करंट के लिए होता है। नन आपका होगा नहीं, तो क्या देखा आपने आंसर आपका दिस वन, बोलो भी हाँ है ना। क्या ये पॉइंट क्लियर है क्या, ठीक है चलिए आगे बढ़े, बहुत बढ़िया। आ जाओ भाई 12 पे आ जाओ। क्या बोल रहे हैं आपसे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज मोस्टली यूज्ड फॉर द रजिस्टर। अब ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं, एलिमिनेशन मेथड, यानी कि ऑप्शंस को हम कैसे एलिमिनेट करते हैं। ऑप्शंस को एलिमिनेट वही कर सकता है जिसको काफी ज्यादा नॉलेज होगी तभी ना। हम सोचते हैं ना कि सर मैं इस एग्जाम के लिए इतना पढ़ना पड़ता है, आता थोड़ा ही है, तो उस थोड़े करने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। और ऐसे क्वेश्चंस में फिर आपको एलिमिनेशन करने के लिए आपको नॉलेज आनी चाहिए, नहीं तो आप कैसे एलिमिनेट करोगे, आपको सोचो। अब यहाँ पे आते हैं, पहला लिखा हुआ है कॉटन। कॉटन से कभी आप रजिस्टर बनाएंगे क्या यार, मतलब हद है, कॉटन से कोई बनाता रजिस्टर आपका। सिलिकॉन क्या होता है आपका, आपका होता है ये सेमीकंडक्टर। आप जब पढ़ते हैं सेमीकंडक्टर, अब देखो इलेक्ट्रॉनिक्स से ज्यादा क्वेश्चन आए नहीं है, लेकिन उनके जो ऑप्शंस हैं वो क्वेश्चन में गिवन है। जर्मेनियम क्या होता है, ये भी आपका होता है सेमीकंडक्टर। ये भी क्या होता है आपका, सेमीकंडक्टर। आपके ये मटेरियल्स हैं, क्या होते हैं, ये मटेरियल्स होते हैं, ठीक है। फिर इसमें आप बहुत सारी बातें सीखते हैं, काफी कुछ रहता है इसमें आपका। तो बचा क्या आपका, कार्बन। कार्बन क्या होता है, जो आपके रजिस्टर में यूज होता है भर भर के, बहुत आराम से। कार्बन टाइप रजिस्टर आपके होते हैं, फिर कलर कोडिंग होती है उसकी, बहुत कुछ आपका होता है, तो वो आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा कार्बन। सिलिकॉन से आपकी प्लेट्स बनती हैं, वायर थोड़ी बनता है, सिलिकॉन की वायर कभी सुना आपने, सिलिकॉन की प्लेट्स बनती हैं, आईसी बनती है आपकी। जर्मेनियम की आपकी आईसी बनती है, सिलिकॉन की आईसी ज्यादा क्यों बनती है, जब आप पढ़ेंगे ना एडीसीएल लॉग, तो वहां मैंने आपको बता रखा है कि सिलिकॉन जर्मेनियम में डिफरेंस क्या होता है और सिलिकॉन आपका ज्यादा यूज क्यों होता है। आई बात समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं 13 पे। तो ये सब कॉमन सेंस क्वेश्चन आपके हैं, आप आराम से करना चाहे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए भैया आगे। मैंने बोला ड्यूरिंग द बल्क प्रोडक्शन द पॉसिबल वेरिएशन इन वैल्यूज ऑफ रजिस्टर फ्रॉम द स्टैंडर्ड वैल्यू इज इंडिकेटेड बाय। जैसे कि हम कभी रजिस्टर बनाते हैं, तो बल्क में अगर बना रहे हैं तो जो हमारा बन के रेडी होगा तो उसमें जो वेरिएशन आएगा, ऑब्वियस बात है। अगर मैं आपसे बोलूँ तो आप जब मेजरमेंट पढ़ते हैं तो वहाँ ट्रू वैल्यू होती है और मेजर्ड वैल्यू होती है ना। कैसे, अगर मैं आपसे बोलूँ कि मान लो आपका रेजिस्टेंस दिया हुआ है, आपने यहाँ लगाया 5 वोल्ट की बैटरी, ये 10 ओम है, और आपका ये 5 वोल्ट की बैटरी है, यहाँ आपने आई लगाया, तो आई इक्वल टू क्या होगा, 10/5 कितना आ जाएगा आपका, 2 एम्पेयर आपका हो जाएगा। ये ट्रू वैल्यू है। अब जो आपके यहाँ मैकेनिक आएगा उसको ये थोड़ी पता है ओम्स लॉ, उनके पास होता है अमीटर, वो क्या करते हैं, करंट को मेजर करते हैं। उनको हो सकता है कि 1.9 मिले, हो सकता है 2.1 मिले, या हो सकता है एग्जैक्टली 2 मिल जाए, तो उसको बोलते हैं टॉलरेंस आपका। मतलब इतना बहुत चेंज आपका हो सकता है, प्लस माइनस आपका थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है आपका। तो टॉलरेंस जितना कम रहेगा आपका डिवाइस उतना अच्छा होता है। एक नॉर्मली बात करें तो मान लो मैंने आपसे बोला कि आपके पास एक डिवाइस है जो प्लस माइनस 0.2% है, इसका मतलब 100 में से 0.2 ही आपका एरर देगा वो, यानी कि 99.8 या 100.2 आपका ऐसा। अब इन्होंने क्या बोला कि भाई आपका जो होगा यहाँ पर क्या होगा, आप ऑब्वियस बात है क्या होगा, परसेंटेज ऑफ टॉलरेंस। टॉलरेंस क्या होता है, एक नॉर्मल वर्ड है, आपने मूवीज में सुना होगा, कहीं और सुना होगा, मैं आपको बहुत देर से टॉलरेट कर रहा हूं, होता है ना, मैं आपको बहुत देर से टॉलरेट कर रहा हूं, मतलब बर्दाश्त कर रहा हूं, उसके बाद नहीं करूंगा मैं ना। तो वैसे यहाँ पे भी होता है कि आप एक लिमिट कर लेते हैं भाई, कि मान लो मैंने क्या बोला कि 100 मान लो आपका वोल्ट है, अब मैंने बोला प्लस माइनस 50% टॉलरेंस है, फिर तो बेवकूफी है यार वो। 50% का वेरिएशन समझ रहे हैं आप, फिर तो गड़बड़ है वो। तो उसको बोलते हैं टॉलरेंस आपका, एक्सेप्टेंस नहीं आपका, टॉलरेंस आप मतलब कि बर्दाश्त करते हैं, रेमिटेंस नहीं, इंडक्टेंस नहीं आपका। तो क्या बोलेंगे आप, इस वन आपका।
ठीक है, तो बेस्ट पॉसिबल क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब होता क्या है, कई लोगों को अगर ना पता हो तो टॉलरेंस और एक्सेप्टेंस में कंफ्यूज हो जाएंगे, टॉलरेंस और एक्सेप्टेंस क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे आपके, दैट्स वाई आपका यहाँ पे आंसर टॉलरेंस हो जाएगा। अच्छा ठीक है जी, तो देखिए आज रखते बस इतना ही। बाकी जो आपका नेक्स्ट पार्ट रहेगा उसमें हम लोग ऐसे ही क्वेश्चंस करेंगे धुआंधार आपके। ये आपका ऑप्टिकल का है, तो मैं आपको बता देता हूं कि जो ये क्वेश्चंस आपके हैं मैं इसको आपको पीडीएफ में दे दूंगा, आप इसको करना। लेकिन इसको करने से पहले क्या करना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये कम्युनिकेशन पार्ट आपका है, तो कम्युनिकेशन में आप जाएंगे ना, जैसे क्वेश्चन आपको करना होगा, ये सभी आपके ऑप्टिकल के क्वेश्चन हैं, ऑप्टिकल फाइबर के। तो मैं आपको बता दूं, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। तो आपका ये आपको टास्क मिल जाएगा, तो आप पढ़ते रहेंगे अपना। तो जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, कहाँ गया, हाँ ये रहा। तो कम्युनिकेशन के फोल्डर में यहाँ पे जाएंगे आप, तो यहाँ पे आप जाएंगे तो लास्ट में आपको मिलेगा ऑप्टिकल कम्युनिकेशन डे 16 से, डे 16 आपका रहेगा। तो अब देखिए मैं फिर से बोल रहा हूं, जरूरी नहीं कि इस बार ऑप्टिकल ही पूछे, तो आप पढ़ लेना सब कुछ, ऐसे ही गो थ्रू हो जाना, क्योंकि हो सकता है वो कुछ और आपसे पूछे इस बार, वो पूछेंगे। अगर यही पूछ लिया तो बल्ले बल्ले है, नहीं पूछा तो फिर फंस जाओगे आप, तो इसलिए एक्सपेक्टेड भी करना है आपको, ठीक है। तो डे 16, डे 17, डे 18 आपका जो है वो आप पढ़ लेंगे। 19, 20 आपका सेटेलाइट है, वो भी देखने लगे, हाँ, तो आप निपटा देना, तो आपका ही काम हो जाएगा आपका। आपके बाद 20 लेक्चर तो हैं उसमें कम्युनिकेशन में, उसमें से आपके मुश्किल से 15 घंटे में निपटा दोगे आप, ठीक है। अगर आप देखोगे तो 15 मिनट बढ़ जाएगा। न्यूमेरिकल छोड़ देना, थ्योरी मतलब जो फॉर्मूले हैं न्यूमेरिकल है उनको आप छोड़ देना अभी के लिए, फटाफट थ्योरी कवर कर लेना, ठीक है। तो ये मैं आपको दे दूंगा, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, क्लास होने के बाद आपका मैं अपलोड कर दूंगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपका। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं। और मंडे टू, मैंने ऐसे बोला मंडे टू थर्सडे फ्राइडे आपका रहेगा वो 10:30 10 के पीएम में रहेगा आपका, और फिर सैटरडे संडे आपका अकॉर्डिंगली मैं प्लान कर लूंगा, और ऐसे ही कारवा चलता रहेगा और आपसे मुलाकात होती रहेगी, ठीक। चलिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और ऐसे ही आप लोग पढ़ाई करते रहिए, तैयारी करते रहिए। प्रीवियस से क्वेश्चन करने से ये फायदा होता है कि लेवल ऑफ क्वेश्चन कैसा आ रहा है, ये मैटर करता है। बाकी आपको मैंने फिर से बोला है, पढ़ना सब कुछ है, तो उसको आप पढ़ते रहिए अपने साइड में, जितना कवर कर लेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा ना। बाकी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप करते रहेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी कोई दिक्कत है, नंबर है, आप मुझे व्हाट्सअप कर देना, मैं आपके जो भी डाउट्स रहेंगे वो क्लियर कर दूंगा, ठीक है। चलिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, टेक केयर।